गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड का गणित भाग प्रथम का पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दो चर अंकों वाले रेखीय समीकरण। ठीक है, अब देखते हैं इस रेखीय समीकरण में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो जिस तरीके से हमें यहाँ दिख रहा है साफ साफ कि हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, दो चर अंकों वाले रेखीय समीकरण हल करने की विधि, आलेख विधि एंड क्रैमर का नियम। ओके, और फिर हम पढ़ेंगे दो चरणों वाले रेखीय समीकरण के रूपांतरण करने योग्य समीकरण, और उसके बाद युगपत रेखीय समीकरण का उपयोग। ठीक है ना, तो आइए चलो चालू करते हैं इसे। तो दो चरण वाले रेखीय समीकरण को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल क्यों? चरांकों का मतलब होता है कि जिनकी वैल्यू लगातार बदलती रहती है। अचर होते थे जो कांस्टेंट होते हैं, जो बदले नहीं जा सकते। चरांक मतलब जिनकी वैल्यू लगातार बदलती रहती है। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ हम देख रहे हैं, हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रखा है कि हम 9th क्लास में भी, पिछली कक्षा में भी हम पढ़ चुके हैं, इसका अध्ययन किया है हमने। दो चरांक वाले समीकरण का दो चरांक क्यों? क्योंकि x और y यहाँ पे दो चर हैं हमारे, और इसके अगर सामान्य रूप की बात की जाए तो ये इसका सामान्य रूप हो जाता है प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इस रूप को हम सामान्य रूप बोलते हैं। अब जैसे ये समीकरण लिखा हुआ है, इसको हम सामान्य रूप में बदलेंगे, यानी कि सारी चीजें क्या करेंगे, हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। और जब भी इक्वल साइन के लेफ्ट में कोई चीज आती है तो साइन बदलता है। यहाँ प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये माइनस है, इधर आके ये प्लस हो जाएगा। तो ये 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0, और यह हमारा सामान्य स्वरूप हो जाएगा। तो कभी भी कोई भी अगर इस फॉर्म में लिखा है तो आप उसको पहले सामान्य स्वरूप में बदलोगे, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। आइए आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक सारणी दी है, हमें बस बताना है कि वो दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण होगा या नहीं होगा। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे देखो m और n क्या है, दो है, दो अचर है, सॉरी चर है, तो ये है। सेम चीज यहाँ पे क्या है, ये इसकी घात कितनी है, दो घात है, और जब दो घात होती है तो ये रेखीय नहीं होता है, तो इसलिए ये नहीं होगा। इसके बाद करें यहाँ पे, हाँ, तो ये देखो यहाँ पे अक्षर है, एक ही घात है, यहाँ भी एक घात है, तो ये बिल्कुल है। क्योंकि देखो आपने ऊपर यहाँ पढ़ा था कि जो उसके साथ नंबर्स मल्टीप्लाइड होते हैं चर के साथ, वो कैसे होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो वास्तविक संख्याओं में क्या होता है, रूट वाले नंबर भी रहते हैं और इंटीजर और निगेटिव सारे रहते हैं। ठीक है ना, और ये शून्य नहीं हो सकते। बस जो यहाँ पे मल्टीप्लाइड हैं ए और बी चर के साथ, वो शून्य नहीं हो सकते। तो ए और बी शून्य नहीं हो सकते। तो इस तरीके से ये नहीं हो गया, और दूसरा वाला तीसरा वाला हमारा हाँ हो जाएगा। और इसकी बात करें, अब आपसे कहा जाए दोनों शून्य नहीं हो सकते, एक शून्य हो सकता है, लेकिन ये है। यहाँ ये देखो, ये शून्य है बट ये शून्य नहीं है, इसलिए ये भी है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा चरांक है, लेकिन रेखीय समीकरण है, पर रीजन क्या है इसमें, हम इसको, ये हमारा नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, सामान्य रूप में नहीं है। ठीक है ना, इसको लिए हम इसको पहले सामान्य में चेंज करेंगे। हम इसको 1/x को कोई दूसरा नम चर ले लेंगे, ए ले लिया, और 1/y को हम बी ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4a प्लस 5b इक्वल 4। तो इसका क्या हो जाएगा, ये है। यहाँ पे ये दो हो गए हैं एक साथ, तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता, क्योंकि दो दो चर एक ही टर्म में नहीं हो सकते, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है ना, समझ आ रहा है? आगे देखते हैं। अब युगपत रेखीय समीकरण को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना है हमको। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब देखो यहाँ हम इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है हमारे पास, कैसे इन्होंने सॉल्व किया है। तो हम क्या करते हैं, ये अगर ये हमारा क्वेश्चन है, ये दो समीकरण होंगे, और इन दोनों में दो समीकरण होंगे, क्योंकि दो चर हैं यहाँ पे, दो चर उन्होंने सॉल्व करने के लिए हमें दो समीकरण होने जरूरी हैं। ये दोनों हमारे समीकरण हैं।
अब इन्हें सॉल्व कैसे करना है, इन्होंने क्या किया, सबसे पहला काम, दो तरीके दे रखे हैं इन्होंने और देख लेते हैं कौन कौन से हैं हमारे पास दो तरीके। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि या तो हम x का नंबर बराबर करेंगे जो उससे मल्टीप्लाइड हो रहा है, या फिर हम y के जो नंबर मल्टीप्लाइड हो रहा है उसको बराबर करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने क्या किया, यहाँ y का जो दोनों का, जैसे 3 यहाँ लिखा है तो यहाँ 1 है तो इसे 3 करना है। तो 3 करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे वाले समीकरण में हम 3 से गुणा कर देंगे। तो जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है इन्होंने 3 से इसे गुणा किया, तो पहला वाला तो जो सेम था वो तो वैसा का वैसा ही रह गया, और दूसरा वाला बदल जाएगा जब 3 से मल्टीप्लाई गुणा करोगे यहाँ पे, तो ये 3 9 हो गया, और ये 3y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। अब जब दोनों एक जैसे नंबर हो गए और अपोजिट साइन है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ जुड़ रहा है यहाँ घट रहा है, तो हम क्या करते हैं सीधा सीधा ऐड कर देंगे दोनों को। जैसे ही दोनों को हमने ऐड किया तो क्या होगा, 3y और 3y, अब 3y और 3y आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये देखो, और सिर्फ बचेगा x, और जो हो जाएगा 5 + 9 14, और ये आ गया, और इधर 8 और 6 14, और फिर ये इधर जाके डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से x हमारा आ जाएगा 1। अब जब एक x आ गया तो तुम क्या करोगे, इनमें से किसी में भी, 4 इक्वेशन दिख रही है तुम्हारे पास, 4 समीकरण है, 4 समीकरण में कहीं भी आप इस x को रख दोगे, ठीक है ना, जिस तरीके से इन्होंने सेकंड वाले में इसको रखा है। तो सेकंड में रखा तो क्या हो जाएगा, जब x को यहाँ रखोगे तो 3 गुणा 1 हो जाएगा, 3 गुणे 1 हो गया, और y तो है ही, तो ये 2 है इक्वल। फिर ये 3 आया, 3 इधर जाके जब इधर प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 2 - 2 जब 3 से घटेगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। समझ आ रहा है सभी को? तो इस तरीके से हमारा जो हल आएगा वो क्या आएगा, x 1 आ जाएगा और y -1 आ जाएगा, और यही हमारा इन दोनों समीकरण का हल हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, उत्तर आ गया इसका। अब दूसरा तरीका क्या है इसमें, देखो दूसरे में हम क्या कर सकते थे, हम क्या करते, किसी भी एक समीकरण से या तो हम x के मान को y में लिख लेते हैं या y के मान को x में लिख देते हैं। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा कि y का मान जो है x के रूप में लिखा, तो अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे y लिखा था, जब ये इधर गया तो क्या हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो गया, तो ये 2 - 3x हो गया। अब हम क्या करेंगे, जिससे हमने x का मान y का मान निकाला था उसके अलावा वाला, जैसे ये फर्स्ट वाला पहले से दूसरे से निकाला, तो फर्स्ट में वो मान हम पुट कर देंगे, रख देंगे वहां पे। तो जब हम y की जगह पे ये वाला मान रखेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये 5x पहले से था, 3 पहले से था, और y की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 - 3x, 2 - 3x हो गया हमारे पास। अब जब ये मल्टीप्लाइड हुआ अंदर तो देखो 2 से 3 गया, 6 आया, 6 से फिर वापस से 9 हो गया, और ये भी यहाँ भी माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो इस तरीके से देखें तो ये 5x और 9x 14x हो गया, और 6 अपनी जगह था, और फिर हमने 6 को इधर भेज दिया, तो ये वापस से आ गया हमारा 14x और 14, और फिर 14 को डिवाइड किया तो x वापस से 1 आ गया। इसमें क्या करेंगे, x 1 आ गया तो जो हमने y के मान निकाला था x के टर्म में, हम वहां पे 1 पुट कर देंगे, 1 रख देंगे यहाँ पे, और जैसे हमने 1 रखा, 1 रखा है यहाँ पे x की जगह पे, तो ये 2 - 3 हो जाएगा, और ये -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखा, तो ये दो तरीके हैं, या तो आप y या x का जो नंबर है मल्टीप्लाइड हो रहा है उसको बराबर कर लो, ठीक है ना, और या फिर क्या करोगे आप, इस वाले मेथड से यूज कर सकते हो, ये वाला तरीका यूज कर सकते हैं। इस तरीके में क्या है कि y को y की जो मान है वो x के मान में रख लो, और फिर हम जिससे निकाल लें मान को उसकी जगह दूसरे वाले में वो उसका मान x के टर्म में रख देंगे, तो हमें वहां से भी आंसर आ जाएगा। तो ये दो तरीके हैं रेखीय समीकरणों को हल करने के लिए, ठीक है ना। तो आगे देख लेते हैं अभी क्या करना है। इन्होंने एक एग्जाम्पल और दिया है, उदाहरण देखें इसका क्या है। इसमें क्या हमसे कहा कि हमें ये सॉल्व करना है इन दोनों को वापस से, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल वही दोनों इक्वेशन इन्होंने लिखी वहां पे, और ये बॉक्स हमें, ये जो खाली जगह है ये हमें
भरने हैं, जो मेथड यहाँ पे होगा उस तरीके से देखें। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, 5x माइनस वाई, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ मल्टीप्लाइड किया, गुणा किया है, ठीक है ना। तो गुणा कैसे किया होगा इन्होंने, बराबर करने के लिए तो किया होगा, क्योंकि देखो आगे यहाँ 10 हो चुका है, तो 10 कैसे आया होगा, इसका मतलब क्या किया होगा इन्होंने। तो देखो यहाँ साफ साफ लिखा भी है कि 2 से गुणा किया है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 हो जाएगा। इससे यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तो हो गया 2, 5 गुणे 2 10 हो गया, एक यहाँ पे जब कुछ नहीं तो एक होता है, 1 गुणे 2 2 हो गया, और ये हो जाएगा 36, ठीक है ना। 18 गुणे 2 आता है 36, तो ये आ गया हमारे पास। इसी हिसाब से यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो क्या है, इन्होंने कहा कि जोड़ना है, अभी ये तीसरा हो गया और ये पहला हो गया, पहला वाला ये था ही हमारा, तो ये ऑलरेडी यहाँ लिखा है। अब हम क्या करें, इसको यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 10x माइनस 2y, और यहाँ पे आ जाएगा 36। अब जब इनको जोड़ोगे तो ये क्या होगा, ये आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा कितना, 13x, और यहाँ कितना बचेगा 65, और ये 13 इधर डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा जाके, तो यहाँ बचेगा सिर्फ हमारे पास 5। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर आगे देखते हैं। अब जब 5 आ गया हमारे पास ये, ठीक है, ये तो 5 आ ही चुका था हमारा, क्योंकि यहाँ पे ये 13x आया था और ये 65 हो गया, तो ये 5 आ गया था। तो अब 5 आ गया, हम 5 यहाँ रखेंगे, तो x की जगह 5 रखा, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और फिर 15 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो जब इधर जाके ये 15 माइनस हो गया, तो ये देखो 9 में से 5 के 4 बचे, 2 में से 1 गया, 1 बचा, और फिर ये 2 भाग दे दिया, तो 7 आ गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 और 7। तो इस तरीके से ये पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है, समझ आया सभी को। अब चलो आगे देखते हैं, आगे क्या करना है इसमें। तो ये पूरा इन्होंने सॉल्व किया, तुम लोग देख सकते हो। तो हाँ, इन्होंने, मैंने सॉल्व कर दिया था, इनका जैसे तीसरा उदाहरण ही ले लिया। और देखते हैं तीसरा उदाहरण क्या है, हमें ये दोनों सॉल्व करने हैं। तो देखो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, एक अलग तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कैसा स्पेशल है ये, देखो बताते हैं। अगर ऐसे नंबर्स हों जिससे यहाँ पे काफी बड़े बड़े नंबर्स हैं, 15 है, 17 है, 21 है, 17 है, 15 है, 11 है। अब देखो x के साथ यहाँ 15 है और यहाँ x का 17 है, यहाँ y के साथ 17 है और y के साथ 15 है, आपस में बदले हुए हैं। जो पहले में x है दूसरे में वो y के साथ है, और जो पहले में y के साथ है वो दूसरे में x के साथ है। अगर ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, तो आप क्या करोगे, एक बार इन दोनों को जोड़ दोगे। तो ये दोनों जोड़ दो एक बार, सीधा सीधा एक बार इन दोनों को जोड़ दिया, और देखो कितना आसान हो जाएगा। एक बार हमने इनको ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 32x, और यहाँ से भी आ जाएगा 32x, और यहाँ से जी आ जाएगा 32, सॉरी ये 22 है। अब देखो दोनों सब में कॉमन क्या है, 32 कॉमन है, दोनों कॉमन आ रहा है, तो कॉमन बाहर आ जाता है। बाहर आने का मतलब होता है डिवाइड कर दो आप पूरे से और इसे बाहर निकाल दो। तो ये भाग दे दो 32 को, तो जो 32 को यहाँ भाग दोगे तो एक्स बचेगा, यहाँ 32 भाग दोगे यहाँ एक्स बचेगा, और यहाँ 32 से भाग दो, तो ये तो फिलहाल ये 32 है। अब ये 32 इधर भेज दो, तो इधर गुणा हो रहा है, तो जाके भाग हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा 32/32 1, और ये हमारा इक्वेशन 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार इनको माइनस कर देंगे। तो ये पैटर्न है, अगर ये ऐसा है कि ये इसका यहाँ आ रहा है और ये इसका यहाँ आ रहा है, तो हम ये करेंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो देखो हमने ये घटा दिया, घटाने से क्या हुआ, यहाँ हो जाएगा -2x, यहाँ +2y, और यहाँ बचेगा हमारे पास 10। अब हम क्या करेंगे, पूरे से -2y बाहर ले लेंगे। तो जब -2y बाहर लोगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, 2y बाहर लिया, अच्छा।
तो यहाँ से y बचेगा और यहाँ 10, फिर ये -2 इधर भाग दे दो तो -x - y आ जाएगा -5, -5 और ये हमारा 4 आ गया। अब 3 और 4 को आपस में जोड़ दो, तो जैसे ही आप 3 और 4 समीकरण को आपस में जोड़ोगे तो देखो क्या बचेगा। जब जिनको जोड़ा तो जोड़ने से क्या हो गया, एक गया तो हमें सीधा मिल जाएगा 2x और यहाँ पे मिल जाएगा -4, तो इससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x - 2। इस तरीके से x - 2 आ गया। और जब x आ गया तो हम कहीं भी पुट कर x की वैल्यू, x का मान जो है वो इक्वेशन समीकरण 3 में रख सकते हैं। तो हम जब समीकरण 3 में x का मान रखेंगे तो हमारा y क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y आ जाएगा, जब यहाँ -2 रखेंगे इधर आके वो प्लस हो जाएगा तो 3 आ गया। तो इस तरीके से हमें y 3 मिल गया। सभी को समझ आ गया? चलो आओ देख लेते हैं आगे, नोट कर लेना है सभी। अब देखो, तुम देखोगे यहाँ इन्होंने सॉल्व भी किया है, ये देखो पूरा वैसे किया। एक बार देखो, एक बार जोड़ा ये आया, फिर यहाँ दोनों तरफ से 32 से भाग दे दिया तो हमारे पास ये मिल गया जैसा हमने किया था। फिर दोनों को घटाया जिससे वापस ये -2 आया और इन्होंने 2 से भाग दे दिया, मैंने -2 से भाग दिया था, एक ही बात है, क्वेश्चन नहीं बदलेगा। अब दोनों को वापस से इन्होंने भी जोड़ दिया तो हमारा देखा इनका y भी 3 आया, मेरा भी y 3 आया था, और फिर इन्होंने y की वैल्यू यहाँ मान रखा तो इस तरीके से हमारा x - 2 आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो समझ आया कैसे करना है इस चैप्टर अभ्यास अध्याय में हमें। अब पहला प्रसंग है 1.1, देखें जरा 1.1 में क्या चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमें सॉल्व करने को कह रहा है, ये निम्न प्रतिपूर्ण करके युगत समीकरण हल करें, युगपत समीकरण हल करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये भरना है और देखते हैं कैसे करेंगे। देखो आधा काम तो हमारा ये प्रश्न खुद ही कर रहा है उत्तर लिखने का, हमसे कहा जाता है ये सही करना है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा दोनों को जोड़ दें, ठीक है जोड़ते हैं। जोड़ेंगे क्योंकि y की, देखो y के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है वो ऑलरेडी इक्वल है, बराबर है, इसका मतलब हमने सीधा सीधा जोड़ दिया। जोड़ने से क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा और यहाँ कितना बचेगा 7x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 21, फिर 7 को डिवाइड कर देंगे तो ये 21 और ये 7, तो यहाँ आ जाएगा 3। अब 3 कहीं भी रख दो वापस से, जैसे यहाँ पे आया 3 यहाँ रख दिया तो ये आ गया, और यहाँ देखो ये अब कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 इधर आके माइनस हो गया, ये सॉल्व किया तो ये -6 आया, और उसके बाद ये -6 और यहाँ से आ जाएगा -2, तो इसलिए आंसर आ जाएगा हमारा 3 और -2। समझ आया ये क्वेश्चन? ये प्रश्न बहुत आसान था, ठीक है ना। तो सभी लोग देख लो इसको। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो हम कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और बाकी आप एक जैसे ही हैं सब आप कर लोगे। चलो मैं 6 वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, और जैसा ये कर रहे हैं वैसे ही बाकी सब हो जाएंगे, ठीक है ना। और कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट क्लास में हम पूछ लेना। चलो फिर देखो, अब मुझे 6 करना था तो बाकी हटा देते हैं, सिर्फ 6 को रखते हैं। अब यहाँ पे हमें ये दो इक्वेशन, दो समीकरण दिए हुए हैं, तो हमें क्या काम करना पहले कि दोनों में से किसी एक का, या तो हम y का नंबर मल्टीप्लाइड कर लें, बराबर कर लें, या फिर x का। तो देखो यहाँ पे 1/3 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ 1/4 है, ठीक है ना। अब या तो हम x को बराबर कर लें या फिर हम y को, फिलहाल हम क्या करने जा रहे हैं, x को बराबर करने जा रहे हैं। तो हम x को कैसे बराबर करें, हम क्या कर रहे हैं इस पूरे में, पहले वाले समीकरण में, पहला समीकरण क्या था हमारा, ये था,
इसमें हम गुणा करा देंगे 6 से। 6 से गुणा कराने से क्या हो जाएगा, जब ये यहाँ आएगा तो 6/3 कितना होता है 2, ये 6 हो गया, और ये कितना आएगा 6/3 यहाँ कटेगा तो 2, यानी कि ये 20 बचेगा। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ भी देखो 2x है और ये 1/4y था ही, और यहाँ पे हो जाएगा 11/4। अब हम सीधा सीधा दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये माइनस, ये भी साइन बदल जाता है माइनस करने से, तो ये कैंसिल आउट। अब देखो 6y माइनस 1/4y, और यहाँ है 20 माइनस 11/4। अब हम क्या करेंगे, इनका हर बराबर करेंगे, नीचे वाला नंबर बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ देखो कुछ नहीं होता तो हम 1 ले लेते हैं, जैसे यहाँ कुछ नहीं तो हम 1 ले लिया, तो 1 लिया तो हमने क्या किया 4 से मल्टीप्लाइड किया, तो ये 4 यहाँ आ गया, और ये हो जाएगा 6 गुणे 4 करेंगे तो 24 हो जाता है, ये y है। और यहाँ कितना हो जाएगा, 20 गुणे 4 करेंगे तो 80 हो जाएगा, 11, ये 4। अब देखो दोनों में नीचे 4 है तो ये 4 अपने आप में कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 23y, और यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 69, 69 आ गया ये। अब 23 को भाग दे दो जाके, तो y आ जाएगा हमारे पास, जब 69 से भाग दोगे तो देखो कितने से जा रहा है ये, हाँ 3 से जा रहा है, तो ये 3 बचेगा, तो y 3 आ गया। अब क्या करेंगे, हम y को कहीं भी रख देते हैं, हमने y की मान को हमने यहाँ सेकंड वाले में सब्स्टिट्यूट करा, सेकंड वाले में रखा, तो देखो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3/4 हो जाएगा, क्योंकि 3 आ चुका है, और ये 11/4 था, तो 3/4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x आ गया हमारे पास 11/4 माइनस 3/4, तो ये कितना हो गया भाई 8/4। तो इससे हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे कितना आया हमारे पास 2, तो 2x इक्वल 2 आया, तो इसका मतलब x कितना आ गया, 1 आ गया, तो हमारा हल कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का 1.1,3, ये हमारा आंसर आ जाएगा, उत्तर ये आ गया हमारा। सबको समझ आ गया क्या करना है, तो सबसे पहले देखो या तो x के नंबर को बराबर कर लो या फिर y के नंबर को, फिलहाल हमने किसको किया था x को बराबर किया, इसलिए हमने यहाँ 6 से मल्टीप्लाइड किया था, गुणा किया था, गुणा करके क्या हुआ, फिर बराबर होते ही वो अपने आप दोनों साइन जब बराबर होते हैं, दोनों प्लस थे तो हम माइनस करते हैं, अलग अलग साइन होते हैं तो हम जोड़ते हैं, घटा दिया, घटाने से कैंसिल आउट हो गया, तो ये फाइनली हमारा सॉल्व करके पूरा आंसर आ गया। समझ आ गया, चलो आगे देखते हैं। अब एक ये नया टाइप वाला मैंने बताया था कि अगर एक ऐसा हो कि जो यहाँ x के साथ गुणा हो रहा है, यहाँ वही y के साथ हो रहा है, तो यहाँ जो y के साथ हो रहा है यहाँ वो x के साथ हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, और एक और देख लेते हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो यहाँ देखो क्या करेंगे, एक बार इनको ऐड कर देंगे दोनों को, एक बार दोनों को जोड़ दोगे, तो फायदा क्या होगा, देखो ये कितना हो गया 10 10 3, नहीं 3 नहीं होगा, ये 2 होगा, 3 नहीं 2 हो जाएगा ये, और यहाँ भी ये 200 हो जाएगा, 200 बाई, और यहाँ कितना हो जाएगा ये 10 10, और ये 1000 हो जाएगा, तो यहाँ 200 बाई 200 कॉमा बाहर आ जाएगा, तो ये जब बाहर लेने का मतलब है भाग दे दिया, 200 से पूरे को भाग दे दिया, तो ये तो यहाँ ये आ गया, अब जब 200 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो x प्लस बाई आ जाएगा 1000/200 यानी कि 5। अब हम इनको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे दोनों को, तो देखो बड़े बड़े नंबर है, लेकिन ये तरीका कितना आसान है, जैसे माइनस करोगे यहाँ से -2 बचेगा, यहाँ +2 बचेगा, और यहाँ भी -2 बचेगा,
अब -2, 2 से भाग दे दो सभी को, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस सॉरी -x प्लस वाई, और यहाँ बचेगा कितना -1। अब देखो ये इक्वेशन 3 आ गई, ये इक्वेशन 4 आ गई। अब इन दोनों को सीधा ऐड कर जोड़ दो। जैसे तुम जोड़ोगे तो देखो क्या बचेगा हमारे पास जोड़ने के बाद, तो आ जाएगा x प्लस वाई, जोड़ दिया तुमने x प्लस वाई से, तो यहाँ बचा -1, सॉरी यहाँ था 5, यहाँ पे कितना था 5, और यहाँ है -1, तो देखो ये गया, तो ये 2 बाई बचा हमारे पास 4, तो हमें y मिल गया 2। y मिल गया, कहीं भी रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं। जैसे यहाँ रखोगे y की वैल्यू, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 5 - 2 यानी कि 3। तो अब हल क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या आ जाएगा हमारे पास 3,2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आया कैसे करना है? ठीक है, फिर आज का लेक्चर हम यही रखते हैं। आगे हम और आगे क्वेश्चन करेंगे दूसरे तरीके।